चलिए, आज करंट अफेयर से रिलेटेड जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कुछ दिन पहले जाने डाले थे, नामीबिया से जो शेर आया था, उससे सवाल कहीं से भी बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट और कोई भी एग्जाम में बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लंपी वायरस। लंपी वायरस के बारे में पढ़ेंगे। लंपी वायरस, इसको बोलते हैं LSD, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज, ये फुल फॉर्म है LSD, लंपी स्किन डिसीज। अच्छा, लंपी स्किन डिसीज क्यों नाम है? क्योंकि ये जो स्किन डिसीज लिखा है, क्योंकि ये त्वचा में फैलता है ना, त्वचा में फैला करता है ये। ठीक, लंपी वायरस ये एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मतलब होता है ये फैलता है जानवर से जानवर में ही फैलता है, ये इंसानों में नहीं आता। ये जूनोटिक नहीं है, जूनोटिक नहीं है ये, है ना। ये इंसानों में जो है वो नहीं फैलता है। ये फैलता कैसे है? तो गाय से गाय में। और वो फैलेगा कैसे? मान लेते हैं एक संक्रमित गाय है, देख लीजिए, मान लेते हैं ये संक्रमित गाय है। अब इस संक्रमित गाय में क्या होगा कि ये जो है वो, अभी जो ये जो दिखाए थे गाय, अभी ये जो गाय है उसमें से देख रहे होंगे आप कि थोड़ा गड्ढा गड्ढा जैसा हो गया होगा, उठा उठाओ जैसा हो गया होगा, थोड़ा फोड़ा जैसा हो गया होगा। वो जो होता है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक लंबा, मतलब बड़ा हो सकता है। 2 से 2.5, 2 से 5, ये ज्यादा बड़ा हो जाता है, फोड़ा जैसा हो जाता है। और इसका क्या होता है ना कि जैसे फोड़ा हुआ, पहले क्या होता है ना, फोड़ा वो फुंसी होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फोड़ा जैसा होता है। उसके बाद वो पक जाता है और फिर वो फट जाता है। और फट जाने के बाद वहां जो होता है वो हल्का सा गड्ढा जैसा हो जाता है ना। तो ये लंपी वायरस का ये होता है। अभी ये फैलता कैसे बताते हैं। सबसे पहले ये आया कहाँ बोलता थे? सबसे पहले ये आया था जाम्बिया में। जाम्बिया, है ना। जाम्बिया कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले आया था जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम इसको यहीं भी देखा गया था। और एक और सवाल पूछ जाता है कि ये जो लंपी स्किन डिसीज है इसका एक और क्या नाम है? तो इसका नाम है निथलिंग। निथलिंग। सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो लंपी वायरस है उसका एक और नाम क्या है? तो यह है निथलिंग वायरस। कौन सा वायरस? निथलिंग वायरस। ये दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में सबसे पहले मिला था। अभी अगर बात करें कि ये जो दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में मिला था, तो ये धीरे धीरे कब फैलना स्टार्ट हुआ? तो रूस में देखा गया था बाद में, उसके बाद यूरोप में देखा गया था, कजाकिस्तान में देखा गया। कजाकिस्तान, इसको कब देखा गया? दिसंबर 2012 में ये वहां पे फैला था, तेजी से फैलने लगा था। हालांकि ये नाम्बिया में आया था बहुत पहले। ठीक, ये नाम्बिया में आया था, सॉरी, जाम्बिया, जाम्बिया, जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का है ये देश। उसके बाद रूस, यूरोप, कजाकिस्तान, है ना। देखते ही देखते ये पूरे धीरे धीरे देश में फैलने लगा और दिसंबर 2012 में इन सभी देशों में बहुत तेजी से फैल रहा था। अब ये सब जब हो गया तो हम चलते हैं एशिया महाद्वीप। हमारे महाद्वीप में एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, है ना। एशिया महाद्वीप और बांग्लादेश का अगर बात करें तब देखते हैं वहां क्या क्या हुआ है। जैसे एशिया महाद्वीप और बांग्लादेश में, कब? बांग्लादेश, ये आया था जुलाई 2019 में, यहां पे जुलाई 2019 पहली बार इसको यहां पे देखा गया था। 19 में आ तो बहुत पहले रहा है। रूस, यूरोप, कजाकिस्तान में 2012 में देखा जा रहा है। और एशिया महाद्वीप यानी कि बांग्लादेश में जो आया, सबसे पहले बांग्लादेश में आया एशिया महाद्वीप में, कब आया? जुलाई 2019 में। उसके बाद भारत में अगर बात करें तो भारत में जो सबसे पहले आया था वो 2019 में ही आया, लेकिन ये 12 अगस्त को आया था। 12 अगस्त 2019, है ना। तो ये भारत में सबसे पहले 12 अगस्त 2019 को आया था। और ये सबसे पहले जो आया वो कहां पे आया था? उड़ीसा, उड़ीसा में आया था। ठीक, उसके बाद ये जो बीमारी है, एक हम तो बताएं कि ये अभी तक इंपॉर्टेंट फैक्ट में और आगे चलते हैं। ये था कि क्या था कि लंपी वायरस है, और लंपी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लंपी स्किन डिसीज। इसका एक और नाम क्या है? निथलिंग वायरस नाम है।
ये सबसे पहले कहाँ था? जाम्बिया में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है जाम्बिया। और रूस में, फिर उसके बाद फिर रूस में, यूरोप में, कजाकिस्तान में दिसंबर 2012 में बहुत तेजी से फैलना इसका स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर एशिया महाद्वीप में पहुंचा। एशिया महाद्वीप का सबसे पहला देश कौन रहा हो? तो बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश में घुस के फिर जुलाई 2019 में हुआ था, हल्का मचाया। और उसके बाद फिर से अगर चलेंगे तो 12 अगस्त 2019 में ये भारत में प्रवेश करता है और उस जगह का नाम है उड़ीसा। अब ये तो बता दिए कि संक्रामक है, एक से दूसरे में फैल जाता है ना। ये एक है क्या ना, ये कोरोना वायरस की तरह ही है, बस वो अभी जानवरों में फैल रहा है और कोरोना इंसानों में फैलता था। और वो क्या था कि हाँ, अब ये भी दिमाग में ये आदमी का चलते रहता है ना कि ये जानवर में होता है, गाय भैंस, मतलब यही सब मवेशी में फैलता है। और ये सब जानवर में जब होता है तो सब यही सोचता है कि गाय का दूध नहीं पीना है, भैंस का दूध नहीं पीना है ना, भैंसिया का दूध न खो पिए, गाय का दूध न खो पिए। नहीं, ऐसा अफवाह है ये सब, ये गलत है ना। दूध पीना है, क्योंकि हम लोग दूध क्या करते हैं ना, हमेशा तो उबाल के पीते हैं, हाँ। और उबाल के पीते तो उसको गर्म करते, कीटाणु तो मर ही जाता है, ठीक है। ऐसे भी उबालते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में उबालते हैं, मर्द मजाक है। तो 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा में पहुंचा, ये समझ जाना है। और सबसे पहला बात ये समझना है कि अफवाह से बचना है। ये भैंस का या फिर गाय का, किसी का दूध से, ये किसी में, इंसान में नहीं होता है। ये आज तक इंसानों में नहीं देखा गया। वो अफवाह एकागो जो चला था, वो सब एकागो अफवाह है ना। ये एक संक्रामक रोग है। अब देखते हैं पॉक्सीविरिड वायरस। पॉक्सीविरिड, ये पॉक्सीविरिड वायरस से फैलता है ना। पॉक्सीविरिडी, विरिडी होता है, विरिडी, पॉक्सीविरिडी वायरस, ये इससे होता है। किससे फैलता है? पॉक्सीविरिडी वायरस में होता है ये सभी चीज, और उसी से फैलता है। उसके बाद ये फैलता किससे है? मच्छर, मतलब जो खून चूस करके फैलेगा। कैसे? देख, एक एक यहाँ गाय खड़ा है, एक भैंसिया यहाँ खड़ा, ओकरा चूस लगा, वही खून अब उड़ते उड़ते गला और फिर दूसर का काड़ा में, चाहे बैल में, भैंस में, वह मच्छर वजह ओकरा चूसल को। तो इसका जो है वायरस वो उसमें चल गया। इस तरह से वो ज्यादा फैल रहा है ना। इस तरह से ज्यादा फैल रहा है। इसको लोग क्वारंटीन कर रहा है ना। जिस तरह से क्वारंटीन हम लोग होते थे कोरोना में, उस तरह से ओकरा क्वारंटीन करे थे, मतलब अलग रखे थे। अब देखिए, अब क्वारंटीन करते तो मच्छर क्वारंटीन कैसे होता? मच्छर तो क्वारंटीन ना होता। तो ओकर खातिर उपाय है, घरेलू अपन अपन उपाय है ना। नीम के पत्ते जलाओ सुखा के, नहीं तो फिर और कुछ का हुआ, गोठा चिपरी अमारी, है ना, गोबरा वाला, वो सब जलाओ, भाग जीतो, है ना। तो वो सब है कि घर से दूर रखो मच्छर उछड़ को, है ना। आर का होता है, हालांकि अंडा के कार्टून से भी भागता है, लेकिन वो जलाना हानिकारक होता है ना। तो उसको जलाना नहीं है, वो बहुत हानिकारक है, ठीक है, उसको जलाना नहीं है। तो ये सभी चीजें हम मच्छर को भी भगा सकते हैं, ठीक है। और फैलता कैसे? ये दूषित जल में भी हो जाता है। दूषित जल में और दाने से फैलता है। दूषित जल में होता, मच्छर से होता, पहले मच्छर को काटते तो एक फुसरी होता, कल लेता, फिर एक ओकर से बड़ होता, फिर बड़ा होकर एक पैक जीतो, पैक गेलक बाद फूट जीतो, और फूट गेलक बाद फिर एक गड्ढा हो जीतो, है ना। तो ये सब एक लक्षण। आर लक्षण को की बतावे, सबसे पहला बुखार है, ठीक। अब बुखार लगता, बुखार लगने के बाद क्या होगा कि मुंह से थोड़ा लार आएगा। अब जब मुंह से लार आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर फेन आएगा मुंह से। भूख जो है ना कम होने लगेगा, ताकत कम होने लगेगा, वजन कम होने लगेगा, दूध कम देने लगेगा। ये सब है उसका लक्षण। अच्छा, कैसे? अब ऐसा ना बुखार है तो लंपी वायरस है ना, बस तू बोरी बोरी दे दे दवा। और सबसे पहला बात कि गांव वाले अपन तनी डॉक्टर ही ना बनिया बाबू, सब अगर हो जीतो तो कोई पशु चिकित्सक के बोला और ओकर से देखा, है ना। आपने डॉक्टरी बन के ओरी बोरी सुइया ना भोकल करिए उस सबके, ठीक। वो सब बेजुबान जानवर का बनो गलत। और सबसे पहला कि बुखार होता है तो पता कैसे करना? नखो कह देना लंपी वायरस है ना। कोरोना में इसी मार के मुराद बोलती, कोरोना को बोलती था। तो लंपी वायरस है तो उसको क्या करो, देखो अगर फुंसी हुआ है, ठीक है, तब तक अभी तक कोई नहीं फैलाना, एक लंपी वायरस हुआ है। उसके बाद अगर एक बाढ़ हो तब भी नहीं, अगर फूट गलो, पाक गलो तब भी नहीं, फट गलो तब भी नहीं। अब अगर उससे अगर फिर 3-4 गो जानवर अगर संक्रमित हो गलो तो 100% समझ लिया कि वो लंपी वायरस ही हो, ठीक है। एक में कोई दो नहीं कि वो लंपी वायरस न खसे। इसको कंटेजियस बोलते हैं, संक्रामक, इंग्लिश में कंटेजियस, है ना। तो ये वायरस का नाम हो गया पॉक्सीविरिडी वायरस, ये सभी इसका नाम है। बता दिए कितना होता है, 2 से 5 सेंटीमीटर तक इसका फोड़ा होता है। अब सोच लीजिए शरीर में कैसा होता है। अभी हम बोले थे कि देख लीजिए चित्र, उसमें आपको पता चला होगा, है ना, देख लीजिएगा। 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा में आया। अभी भारत के 12 गो राज्य में ही फैल चुका है। अभी का बात बता रहे हैं
ये 12 गो राज्य में फैल चुका, धीरे धीरे और बढ़ते हैं, है ना, कम नखा होवे तो। और ओकर में कौन कौन प्रमुख है देख, ओकर में सबसे भारत में कौन कौन हो, तो भारत के गुजरात, राजस्थान। यार राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है ना गहलोत, गहलोत जिला ढेर कैसे प्रभावित है ना, पूरा एकदम आंधी धूम मचीले वहां। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सब है ना, और 12 बहुत सारा है। तो जिसमें ज्यादा तहलका मचाया है ना वो है गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, ये सब लिख दिए। लेकिन अधिकतर पूछेगा कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहले कहाँ आया, बांग्लादेश। फिर भारत में सबसे पहले बार कहाँ आया, तो 12 अगस्त 2019। सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो उड़ीसा। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन रहा, तो राजस्थान का गहलोत में तो पूरा एकदम चक्का उड़े ले हो, है ना, पूरा एकदम मौज मार ले, जिधर कोरोना को उधर मार ले लो महाराष्ट्र में, क्षेत्र मौज मार ले राजस्थान के गहलोत में। ठीक है, होता क्या ना, गांठ पड़ जाएगा, गांठ गोल गोल हो जाता है, ऐसे से गोल गोल हो जाता है, पूरा फोड़ा जैसा, है ना। जैसे हम आदमी में कैसे होता है, छोटी माता बड़ी माता, सेम टू सेम उसी तरह से रहता है, है ना, उसी तरह से, बस वो जानवर में है। ठीक है, वो जानवर में फैलता है। उसके बाद पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं कि अच्छा एक बात, कि इसका उपाय है कुछ, तो उपाय घरेलू उपाय कहा, जैसे अगर डॉक्टर से राय ले लेने से ज्यादा अच्छा है, खाली हम यही खाली मतलब देखें कि उसमें क्या है कि हल्दी, हल्दी यूज, हल्दी का यूज करते हैं उसमें, है ना। कैसे यूज करते हैं एक बार आप देख लीजिएगा, कहने पर मत लग जाइएगा, है ना, कैसे देना है, क्योंकि जान का सवाल है भाई, है ना, कैसे ककरो साथ खेलना। तो हल्दी उल्दी यूज करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमें जैसे आंवला भी दोलथिन, है ना, ओकरा आंवला भी दोथिन, क्या जैसे कोची कोची आंवला उंवला मिला के, हल्दी मिला करके, ये सभी देना है उसको। ठीक है, और बहुत सारा जैसे घरेलू जड़ी बूटी है, जैसे कहा ना हम, इनके कोरोना वायरस जब हो ना, तब इनके गिलोय पी लो, चाय, हाँ चाह दोलतीन बना करके गिलोय से, गिलो के चाह मिलो ना, तो उसी तरह चाहे गिलो के पत्ते खियाओ, है ना, जितना छागर डांगर बैल हो, सबके गिलो के पत्ते खियाओ, गिलो के डंटी खियाओ, वो सब चीज खियाओ, तब वो सबके इम्यून पावर भी बढ़ता है, इम्यून पावर भी चाहिए ना, कोरोना वायरस में जितना चाहिए से तरह खनियोग चाहिए, है ना, पावर। जैसे होता का ना, कहाँ कहाँ हो जी, तो ये देखियो, सबसे पहले पेट में होता पूरे, नकिया में थथुनम, पूरे पूरे थथुन में हो जी, तो है ना, नाक के अंदर में भी हो जाता है, कभी कभी आंख के पलक में भी हो जाएगा, है ना, आंख के पलक में, पूछ में, है ना, और थथुन में तो कहिए दलियो, नासिका वही नाक। तो ये सभी चीज में धीरे धीरे होता है, और वो अपना लास्ट में क्षमता पूरा खो देता है, यहाँ तक पलकवम हो जाए यार, सोच, पलकवम हो जाए, को तेरे ताकत होती है, तो पलक में हो जाता है, थन जो होता है दूध वहां भी हो जाता है ना, पेट में, मुंह में। तो अब जब थन में हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध में हो, दूध में लंपी वायरस है ना, तो ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, तो ये पूरा लंपी वायरस का कहानी है। अब एग्जाम के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर है, तो अगर सवाल पूछ लिया जाए, तो पूछेगा एलएसडी यानी कि क्या पूरा नाम है, लंपी स्किन डिसीज, इसका एक और नाम क्या है, नेथलिंग। सबसे पहले कहाँ आया था, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद, हालांकि ये तो कम चांस है, रूस, यूरोप, कजाकिस्तान 2012 दिसंबर में आया था। एशिया महाद्वीप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एशिया महाद्वीप में सबसे पहले देश कौन सा इससे संक्रमित हुआ, बांग्लादेश। कब, जुलाई 2019 में। और जुलाई के बाद तुरते अगस्त, देखते देखते फिर अगले यहाँ, है ना, भारत के उड़ीसा में। और वही कौन वायरस नाम है, तो पॉक्सी विरिडी वायरस, पॉक्सी विरिडी वायरस। कहाँ, गुजरात, राजस्थान, यूपी, ये तो बड़ी हालत खराब है यार, राजस्थान में बहुत हालत खराब है इसका, है ना, राजस्थान का घर, और गुजरात, गुजरात और राजस्थान में यहाँ पशु को बहुत, ये तो दर्जनों दर्जन मर रहा है एकदम, है ना। और सबसे पहला बात, ये जो मर रहा है ना, तो इसको फेंकना नहीं है बाहर, इसको गाड़ देना है। ठीक है, इसको गाड़ देना है मिट्टी के अंदर, ताकि आगे ना फैले, फेंक उक दबे यार, तो फिर आर फैलो लगता है ये सब। ठीक है, कौवा चील सब खाई थी, तो फिर दिक्कत है ना ये सब। तो इसलिए तो आज समझ में आ गया लंपी वायरस, ये था पूरा लंपी वायरस की कहानी कि क्या था। उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा और अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।